सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ रेनेगेड इमॉर्टल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और होमीज, अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जहाँ पर ऑल सिर वांगलिन का एक टेस्ट लेते हैं जिसमें वांगलिन बहुत ही अच्छे से पास कर जाता है और फिर वो यहाँ पर वांगलिन से कहते हैं कि मैं अपने हर एक नए डिसाइपल को एक लोअर क्वालिटी का फॉरबिडन स्पेल देता हूँ जिसे कि सेलेस्टियल स्पेल्स की कॉपी कहा जाता है, और मेरे पास 3600 से भी ज्यादा सेलेस्टियल स्पेल्स की कॉपीज है, तो तुम इनमें से जो चाहो वो ले सकते हो। इसी के साथ हम देखते हैं कि वांगलिन उस गेट के साथ ही एंटर हो जाता है जहाँ पर ऑलसीर के बहुत से सेलेस्टियल स्पेल्स की कॉपीज मौजूद थी, लेकिन वांगलिन को कुछ भी खास पसंद नहीं आता और उसे कुछ ऐसा स्पेल चाहिए था जो कि इसके सर्वाइवल के लिए काम आए। कि तभी हम देखते हैं कि ऑलसीर का एक यंगर वर्जन जो कि सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट को यूज करता है, वो वांगलिन का टेस्ट लेता है। साथ ही वो अगले ही पल वांगलिन को जबरदस्ती ये आर्ट थमा देता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि अगर बार बार डेस्टिनी तुम्हें यहाँ पर मेरे पास ले आ रही है तो जरूर तुम में कोई ना कोई बात जरूर होगी। और ये कहते साथ ही वो वांगलिन को यहाँ से बाहर भेज देता है, जिसके साथ ही वांगलिन ऑलसीर से कहता है कि मुझे यहाँ हमारे सेक्ट से दूर जाकर अकेले में कल्टीवेट करना है, जिस वजह से ऑलसीर उसकी ये बात एक्सेप्ट करते हुए उसे एक रैंक 5 की कल्टीवेशन कंट्री का मैसेंजर बना देते हैं। जिसके बाद वांगलिन अपना टोकन लेकर वहाँ पे रवाना हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ पर कुछ मॉन्स्टर बीस्ट की तलाश के लिए जंगल की तरफ रवाना होता है, लेकिन यहाँ पर उसका सामना डालुआ स्वॉर्ड सेक्ट के 2 बंदों से हो जाता है जो कि सोल फॉर्मेशन के अर्ली स्टेज पर थे। और वांगलिन यहाँ पर जैसे सुनता है कि ये लोग डालुआ स्वॉर्ड सेक्ट से हैं तो वांगलिन की आंखों में फुल किलिंग इंटेंट होता है और फिर वो कहने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है, फिर तो मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। और आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम वांगलिन को देखते हैं जो कि यहाँ उन दोनों बंदों से कहता है जब तुम्हारे स्वॉर्ड सेंट लिंग तियानहू सेलेस्टियल रियलम से वापस आए थे उनके पीछे एक स्वॉर्ड इंटेंट पड़ा हुआ था, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? जिस पर हम देखते हैं कि ये दोनों बंदे चुप्पी साध लेते हैं, जो देखकर वांगलिन को आता है गुस्सा और वो कहने लगता है कि मैंने कुछ पूछा है तो इसका जल्द से जल्द जवाब दो। और फिर वो अपनी पावर की ऑरा को रिलीज करता है। साथ ही वांगलिन के पास मौजूद वो टोकन भी यहाँ इन सभी को नजर आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोगों को पता चल जाता है कि ये असल में हेवनली फेट सेक्ट के पर्पल डिवीजन का 7वां डिसाइपल है। यहाँ पर इन लोगों को वांगलिन के पावर का अंदाजा तो हो जाता है, लेकिन ये लोग अपने मन में कहते हैं कि अगर हमने हमारी सेक्ट का सीक्रेट इसे बता दिया तो हो सकता है इससे हमारी जान जो है वो खतरे में आ जाए। जिस वजह से उनमें से एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो, क्योंकि हम लोग भी डालुआ स्वॉर्ड सेक्ट के 2 डिसाइपल हैं जो कि सोल फॉर्मेशन के अर्ली स्टेज पे हैं, और अगर तुम अकेले हम दोनों का सामना करते हो तो हम ये भी जानते हैं कि हम तुम्हें कड़ी चुनौती देने वाले हैं। ये कहते साथ ही दोनों ही बंदे अपने अपने वेपन्स को बाहर निकालते हैं और हवा में जम करके तेजी से वांगलिन के करीब पहुंच जाते हैं। और एक तरफ से हम देखते हैं कि उनमें से एक बंदा वांगलिन पर अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है, वहीं दूसरा वाला एक रिस्ट्रिक्शन फ्लैग को निकालकर एक रेड कलर के स्मोक से वांगलिन पर अटैक करता है, जिसे देखते साथ ही वांगलिन उन दोनों की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि बच्चे, तुम लोग अभी मेरे सामने नौसिखिए हो तो ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। ये कहते साथ ही वांगलिन अपनी डिमोनिक एनर्जी का यूज करते हुए उस बंदे के ऊपर एक अटैक करता है। सिंगल स्ट्राइक से ही ये बंदा वहाँ पे नॉकआउट हो जाता है और अपने साथी का ऐसा जमीन पर पड़ा हुआ देखकर वो दूसरा बंदा डर जाता है और वो कहने लगता है कि क्या डिमोनिक एनर्जी। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन अपने पास एक स्वॉर्ड को निकालकर उसे अपनी ओरिजिन सोल के साथ फ्यूज कर लेता है, जिसके साथ ही वो उस जायंट से स्वॉर्ड से वांगलिन की तरफ अटैक करता है, जो देखकर वांगलिन कहने लगता है कि क्या बात है, ये तरीका बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन मेरे सामने इसका एक भी टेक्निक काम नहीं आएगा। और वो इमीडिएटली अपने सेलेस्टियल स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और हम देखते हैं कि सेकंड्स में ही वांगलिन जैसे ही सेलेस्टियल स्वॉर्ड का यूज करता है तो एक सिंगल स्ट्राइक से ही वो उसके स्वॉर्ड को तोड़ देता है, जिस वजह से उसकी ओरिजिन सोल बाहर आ जाती है। और अब वांगलिन ने इस बंदे की अकल भी ठिकाने लगा दी थी। इसी के साथ वांगलिन उसके सामने पहुंचकर उसे कहता है कि तुम्हारे बाद तुम्हारे दोस्त की बारी। और हम देखते हैं कि अगले ही पल जो मॉस्किटो बीस्ट होता है वो यहाँ पर अपने टेंटिकल से उसे मार देता है। यहाँ पर अपने साथी को इतने बेरहमी के साथ मरता हुआ देखकर जो दूसरा बंदा था वो यहाँ पे कहने लगता है कि देखो, मुझे जो कुछ भी पता था मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा और प्लीज मुझे छोड़ दो। जिसके बाद वो यहाँ पर उसे कहने लगता है कि मैं बदले में तुम्हें एक हीलिंग टेक्निक सिखा सकता हूँ जो कि तुम्हें उस डीमन स्पिरिट लेक में बहुत ज्यादा काम आएगा। साथ ही वो कहने लगता है कि अगर तुम चाहो तो तुम इस औरत को भी रख सकते हो जिसे कि आज तक किसी ने भी नहीं छुआ और जिसे कि तुम एक बेहतरीन पपेट के रूप में यूज कर सकते हैं। जो सुनकर वांगलिन कहता है कि बताओ, जो तुम्हारे स्वॉर्ड सेंट लिंग तियानहू तुम्हारे क्लैन में वापस आए तो उनके पीछे जो स्वॉर्ड इंटेंट आया था आखिर उसका क्या हुआ? जिस पर ये बंदा हाफते कांपते
कहने लगता है कि असल में जब हमारे स्वॉर्ड सेंट लिंग तियानहू वापस आए तो उनके पीछे पीछे जो स्वॉर्ड इंटेंट आया था उनके बीच यहाँ 10 दिन और 10 रात के लिए एक इतना पावरफुल बैटल हुआ कि जिसे कि हम में से कोई भी नहीं भुला सकता। पर इस कमाल के बैटल के बाद एट द एंड हमारे जो स्वॉर्ड इंटेंट है उन्होंने उस स्वॉर्ड इंटेंट को हरा दिया और उसे उसी स्पिरिट डीमन लेक में एक मिस्टीरियस सी जगह पर सील कर दिया। यहाँ पर उसकी ये बात सुनकर वांग लिन को अब समझ में आता है कि जब वो उस ओल्ड मैन से मिला था और उसके पास जो स्वॉर्ड थी आखिर उसके अंदर से उसे सीनियर ज़ियाओ यी का इतना हल्का सा स्वॉर्ड इंटेंट महसूस क्यों हुआ। जिसके बाद ही हम देखते हैं कि वांग लिन अपने मस्क्यूटो बीस्ट के ऊपर सवार हो जाता है और फिर सोचने लगता है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। और अगले ही पल वो यहाँ पर अपनी सेलेस्टियल ऑरा को उस ओल्ड मैन के फोरहेड के थ्रू उसके बॉडी में भेज देता है, जिस वजह से सेकंड्स में इस बंदे की बॉडी एक्सप्लोड कर जाती है। साथ ही वांग लिन को उस बंदे से जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो उसे भी निकाल लेता है। और अब वांग लिन आगे बढ़ते हुए यहाँ पर गोल्डन फ्रूट वाले ट्री के नीचे की तरफ अटैक करता है और यहाँ पर वांग लिन एक फॉर्मेशन के जरिए से उसके जड़ को सेफली बाहर निकाल लेता है। फिर वो बहुत ही केयरफुल तरीके से उसका एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा अपने हेवनली डिफाइंग बीड को खिला देता है, जिस वजह से उसका हेवनली डिफाइंग बीड थोड़ा और मैच्योर होकर ग्रो कर जाता है। इसी दौरान यहाँ पर मॉस्क्यूटो बीस्ट भी इसके करीब आकर इशारे में कहता है कि थोड़ा सा हिस्सा मुझे भी दो। जो देखते साथ ही वांग लिन यहाँ पर अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस जमीन के नीचे से उसकी सारी जड़ों को बाहर निकालते हुए मॉस्क्यूटो बीस्ट से कहता है कि अब तुम खा सकते हो। और हम देखते हैं कि मॉस्क्यूटो बीस्ट भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो तेजी से उनमें टूट पड़ता है। इसी दौरान हम यहाँ पर उस लड़की को देखते हैं जो कि कहने लगती है कि हमारा सेट जिसके पीछे 100 साल से पड़ा हुआ था, मुझे नहीं पता था कि इस चीज के इतने सारे फायदे होंगे। कि तभी हम देखते हैं कि जैसे ही मॉस्क्यूटो बीस्ट उसे डिवोर करता है तो वो धीरे धीरे करके इवॉल्व होने लगता है, जो देखकर वांग लिन भी एक्साइटेड हो जाता है और वो भी हैरान था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। और अगले ही पल वो नोटिस करता है कि यहाँ पर उसका जो मॉस्क्यूटो बीस्ट है उसका स्ट्रेंथ और उसकी पावर पहले से ज्यादा इंक्रीज कर चुकी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि धीरे धीरे ये जो मॉस्क्यूटो बीस्ट होता है ये एक ककून में इवॉल्व होने लगता है और वांग लिन कहने लगता है कि जब ये ककून से बाहर आएगा तो इसकी जो स्ट्रेंथ है ये इस हद तक इंक्रीज हो जाएगी कि ये देखने लायक बन जाएगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि वांग लिन उस ककून को अपने पास रख लेता है और तभी वो यहाँ से जाने से पहले उस गोल्डन रूट का एक हिस्सा उस लड़की को देते हुए कहने लगता है कि तुम्हारी वजह से ही मैं आज यहाँ पर पहुँच पाया हूँ, तो इसलिए तुम इसे लेकर यहाँ से निकल सकती हो। यहाँ पर वांग लिन की ये काइंडनेस देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो उसे शुक्रिया अदा कहने के लिए अपना सिर ऊपर करती है तब तक वांग लिन यहाँ से जा चुका था। इसी के साथ 3 महीने बीत जाते हैं और वांग लिन इन 3 महीनों में लगातार सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट की प्रैक्टिस करता है। वो लगातार लिविंग क्रिएचर्स पर अपने इस अटैक का यूज करते हुए उन लाइफ फोर्स सील्स को बनाने की कोशिश करता है और अब तक वांग लिन ने टोटल 3 लाइफ फोर्स सील्स को बना लिया था, यानी कि वो 3 बार तक किसी भी अटैक को ठीक ठाक हालत तक झेल सकता है। और साथ ही वांग लिन अपने मन में कहने लगता है कि मैंने ठीक ठाक प्रोग्रेस तो कर ली है, लेकिन मैं जानता हूँ ये इनफ नहीं है, पर जब मैं उस स्पिरिट डीमन लेक के अंदर एंटर करूंगा तो मैं वहां जाकर सीनियर ज़ियाओ यी को जरूर बचाऊंगा, क्योंकि उनके मुझ पर बहुत से एहसान है। इसी के साथ ज़ामिन सोचने लगता है कि यार काश मुझे कहीं से मेटल एलिमेंट मिल जाए जिसके जरिए से मैं अपने हेवनली डिफाइंग बीट को कंप्लीट कर सकता हूँ। मेरे पास बाकी के एलिमेंट्स तो है लेकिन अभी भी एक मिसिंग है, और जिसके बाद मेरा हेवनली डिफाइंग बीट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, साथ ही ये 1 ईयर के लिए भी बहुत ही अच्छा होगा। यहाँ पर ये सारी बातें सोचते साथ ही वांग लिन यहाँ से निकल जाता है कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें रात के समय स्वॉर्ड सेंट लिंग तियानहू को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो चांद की रोशनी में अकेले खड़ा था। कि तभी यहाँ पर उसके पीछे एक बंदा आ जाता है जिसका नाम ग्रीड होता है, और जिसे देखकर यहाँ पर स्वॉर्ड सेंट लिंग तियानहू कहने लगता है कि क्या बात है, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम। जिस पर वो बंदा बताने लगता है कि मैं यहाँ पर कुछ हासिल करने के लिए आया हूँ, जिसके बाद मैं ओल्ड मैन तियानयून यानी कि ऑल सीर को भी सरपास कर सकता हूँ। जो सुनकर यहाँ पर स्वॉर्ड सेंट लिंग तियानहू भी हैरान था कि आज से ठीक 10,000 साल पहले कल्टीवेशन अलायंस ने एक नोटिस जारी किया जिसके अकॉर्डिंग उन्हें एक बहुत ही रेयर टाइप का बीट चाहिए और बदले में इसे ढूंढने वाले को वो एक रिवॉर्ड के तौर पर एक हाई क्वालिटी का सेलेस्टियल स्पेल देंगे। जो सुनकर यहाँ पर स्वॉर्ड सेंट लिंग तियानहू भी शॉक्ड हो जाता है और उसकी आंखें भी चमक उठती हैं। और यहाँ पर ग्रीड आगे बताता है कि हाँ, चौंकने की जरूरत नहीं है, यही सच है। जिसके बाद वो कहने लगता है कि तो तुम ये कहना चाहते हो कि कल्टीवेशन अलायंस जिस बीट की तलाश में है उसे तुम यहाँ इतनी आसानी से ढूंढ पाओगे। जिस पर ग्रीड बताता है कि असल में उस बीट के चक्कर में मैं एक बार सुजाकू प्लेनेट का जो 2nd जनरेशन का सुजाकू था उससे भर चुका हूँ। मुझे लगा था कि उस इंसान से उस बीट को हासिल करना किसी छोटे बच्चे से उसका बैग छीनने जितना बराबर होगा, लेकिन किसे पता था कि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकलेगा कि वो उल्टा हमें ही डैमेज कर देगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर असल में सीतो ने अपने डिमोनिक डेथ फिंगर का यूज किया था और जिसके चलते उसने इन दोनों को बुरी तरीके से डैमेज
कर दिया था। और फिर ये बंदा आगे बताता है कि फिलहाल के लिए हम बस इतना जानते हैं कि उस दिन के बाद से उस भीड़ का आज तक नामो निशान नहीं मिला, लेकिन अब बात अलग है। अब मैं उस चीज को सेंस कर सकता और मुझे पता है कि वो मुझे किसके पास मिलेगा, और इसीलिए मुझे आपकी मदद चाहिए। अगर आप मेरी मदद करते हो तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। जिस पर स्वॉर्ड सेंट लिंग तियानहू कहने लगता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करने के बारे में सोच सकता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। और फिर वो बताने लगता है कि बहुत ही जल्द स्पिरिट डीमन गेट ओपन होने वाला है, जिसके अंदर मेरे 12 डिसाइपल्स जाएंगे। तुम्हें कुछ खास नहीं करना, बस तुम्हें उनके साथ वहाँ पर जाकर उन्हें गाइड करना है और उन पर आने वाले हर एक खतरे से उन्हें बचाना है। और तुम्हें तब तक उन्हें प्रोटेक्ट करना है जब तक मेरा दिया हुआ टास्क वो कंप्लीट ना कर ले। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें अर्थ स्टार के शुआनयुआन सेक्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टेलीपोर्टेशन अरे के पास शुआनयुआन सेक्ट का जो यंगर मास्टर है वो मौजूद था। कि तभी वांग लिन भी यहाँ पर आ जाता है और उसे देखते साथ ही शुआनयुआन सेक्ट का ये जो यंगर मास्टर है वो वांग लिन को रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करके उसका वेलकम करता है और बताता है कि मेरा नाम सन यून शैन है और मैं यहाँ पर आपको वेलकम करने के लिए ही आया हूँ। जिसके बाद वो यहाँ पर टेलीपोर्टेशन अरे को एक्टिवेट कर देता है और वांग लिन और ये बंदा दोनों इसमें एंटर हो जाते हैं। कि तभी यहाँ पर एक लड़की आ जाती है, जिसे देखते साथ ही सन यून शैन कहने लगता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वो जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो बेहतर यही होगा कि यहाँ से चुपचाप चली जाओ। जिस पर वो लड़की उसे मुंह बनाती है और ये देखकर सन यून शैन को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहने लगता है कि अगर फादर को पता चला तो वो तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे। आखिर तुम समझते क्यों नहीं कि वो जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है? अगर मेरे फादर ने मुझे ना कहा होता तो मैं कभी भी खुद की जान जोखिम में डाल के वहाँ पे नहीं जाता। जिस पर हमें बताया जाता है कि इस लड़की का नाम सन रोनन है और वो सोल फॉर्मेशन के अर्ली स्टेज पर है। इसी दौरान यहाँ पर वो अपनी बहन से वांग लिन को इंट्रोड्यूस कराता है और वांग लिन के बारे में वो अपनी बहन को बताते हुए कहता है कि ये सीनियर ऑल सीर का 7वां डायरेक्ट डिसाइपल है। जो सुनकर यहाँ पर रोनन भी एक्साइटेड हो जाती है और वो वांग लिन को रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करती है। और यहाँ पर वांग लिन सन यून शैन से कहता है कि एक बात बताओ, अभी तुमने कहा कि वो जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, इससे तुम्हारा क्या मतलब? जिस पर यून शैन बताने लगता है कि ब्रदर वांग, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन वाकई में स्पिरिट डीमन गेट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। हर 5000 साल में ये एक बार ओपन होता है और ये सी तियानियम प्लेनेट के ईस्टर्न साइड में मौजूद है, जो कि हर 5000 साल में एक ऐसी हलचल को पैदा करता है जिसके जरिए से वो बहुत से पावरफुल और रेयर ट्रेजर्स को अपनी तरफ आकर्षित करके उसमें समा लेता है। और ये जो भी ट्रेजर्स होते हैं ये ओनरलेस ट्रेजर होते हैं, जो कि पूरे प्लेनेट पर इधर उधर फैले हुए हैं। साथ ही आसपास के स्टार से भी वो ऐसे पावरफुल और मैसिव ओनरलेस ट्रेजर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उन्हें अपने अंदर समा लेता है। इसी वजह से ये जो सी है ये ट्रेजर्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी है। इसी के साथ हमें वही स्पिरिट डीमन सी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लहरें बिल्कुल आसमान के ऊंचाइयों को छू रही थी। वही दूसरी तरफ किनारे के पास हम कुछ लोगों को भी देखते हैं, जहाँ पर वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और एक लेडी कहती है कि यूनलैन, मुझे लगता है कि इस बार तुम भी इस सी में जाने वाले हो, क्या बात है? जिस पर यूनलैन बताने लगता है कि नहीं, मैं तो नहीं जा रहा, पर हर 5000 साल बाद ही हमें ऐसा रेयर नजारा देखने को मिलता है, तो मैं बस इसे विटनेस करने के लिए आया हूँ। जिस पर वो वुमेन कहती है कि मुझे लगता है कि इस बार बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर इसके अंदर जाने के लिए यहाँ पर आने वाले हैं। इसी दौरान यहाँ पर हमें ब्लड एंसेस्टर की बेटी को भी दिखाया जाता है, जो कि स्पिरिट डीमन सी के अंदर जाने वाली है और जिसे देखकर सभी लोग उसी के बारे में बात कर रहे थे और जिसका नाम याओ शियो शू है। और यहाँ पर सभी लोग उसी के बारे में बात कर रहे थे कि इसके फादर ने बहुत बड़े बड़े कारनामे किए हैं और उसने हेवन डिफाइंग कल्टीवेशन को भी कल्टीवेट किया है, लेकिन उसने अपनी सारी टेक्निक्स को बस अपनी ही बेटी को सिखाया है। और जिसका मतलब ये है कि ब्लड एंसेस्टर का बस एक ही डिसाइपल है और वो है उसकी बेटी। यहाँ पर अपने बारे में इतनी सारी गॉसिप्स को सुनकर जो ब्लड एंसेस्टर की बेटी है उसे ये चीज बुरी लगती है और वो उस पर अटैक करती है, जिस वजह से उस लड़की की बोलती बंद हो जाती है। कि तभी यहाँ पर वांग लिन भी आ जाता है, जिसे देखकर अब ये लोग इसके बारे में बात करते हैं और बताते हैं कि ये असल में सीनियर ऑल सीर का डायरेक्ट डिसाइपल है और वो पर्पल डिवीजन से बिलोंग करता है। साथ ही वो लोग ये भी बताते हैं कि असल में इस बार खुद ऑल सीर ने उसे स्पिरिट डीमन गेट के लिए चुना है और जिससे साबित होता है कि ये बंदा कोई ऑर्डिनरी पर्सन तो हो ही नहीं सकता। इसी दौरान यहाँ पे ब्लड एंसेस्टर की बेटी की नजर जब वांग लिन पर जाती है तो वो उसकी कल्टीवेशन को देखकर कहने लगती है कि इसकी कल्टीवेशन तो एवरेज है और जिससे पता चलता है कि इस बंदे में कोई भी खासियत नहीं है। तो फिर मेरे फादर ने मुझसे ये क्यों कहा कि मुझे अपनी नजरें इस पे बनाए रखनी है। कि तभी आसमान में हलचल होती है और यहाँ पर एक बड़ा सा पोर्टल ओपन होता है, जिसके अंदर से एक एक करके स्वार्ड्स के रूप में बहुत सारे डिसाइपल्स बाहर आते हैं और फिर हमें बताया जाता है कि असल में ये लोग डालू स्वॉर्ड सेक्ट के 12th डिसाइपल हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अपने हेवनली फेट सेक्ट के 7th ट्रू डिसाइपल्स हैं, जो कि अलग अलग डिवीजन से बिलोंग करते हैं। इसी दौरान आसमान में वापस से हलचल होती है
और इस बार एक पोर्टल के जरिए से स्वॉर्ड सेंट लिंग त्यानहू बाहर आते हैं, जिनके आते साथ ही आसपास की लहरें हलचल करने लगती हैं और वहाँ मौजूद सभी लोगों को एक एनर्जी फील होती है कि तभी यहाँ पर जो युनचेन की बहन होती है वो पूछती है कि ब्रदर आखिर ये कौन है, जिस पर वो बताता है ये है द ग्रेट दालुओ स्वॉर्ड सेक्टर के मास्टर स्वॉर्ड सेंट लिंग त्यानहू। इसी के साथ यहाँ पर वो आगे बताता है कि ऐसा कहा भी जाता है कि पहले स्वॉर्ड सेंट लिंग त्यानहू और सीनियर ऑलसीर ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे, यहाँ तक कि वो दोनों साथ मिलकर स्पिरिट डीमन सी के अंदर गए, साथ ही इनके साथ बहुत से लोग भी गए थे और ये दोनों बार सेफली वापस भी आ चुके थे। लेकिन जब तीसरी बार ये लोग अंदर गए तो आधे से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके थे और ये लोग बहुत ही कम तादाद में बाहर आए, जिसके बाद से ही स्वॉर्ड सेंट लिंग त्यानहू और ऑल सीर के रास्ते हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए और वहाँ पर क्या हुआ किसी को नहीं पता। इसी दौरान यहाँ पर सीनियर और सीर भी आ जाते हैं। इसी दौरान युनचेन आगे बताता है कि पर दोनों ही लोग एक बात हमेशा कहते हैं कि वहाँ स्पिरिट डीमन सी के अंदर इन लोगों ने डीमंस को देखा है और तब से ही स्पिरिट डीमन सी के आसपास के पूरे इलाके को फॉरबिडन एरिया कहा गया है और कोई भी यहाँ पर नहीं जाना चाहता। साथ ही मेजर सेक्ट्स भी इसे गार्ड करते हैं, लेकिन अब इस जगह को एलाइट डिसाइपल्स के लिए बैटलफील्ड ट्राइंग के तौर पे यूज किया जाता है। साथ ही वो यहाँ पर ये भी बताता है कि जो लोग एक्सटर्नल लेवल के ऊपर के बंदे हैं वो लोग यहाँ पर नहीं जा सकते। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑलसीर के आते साथ ही सभी लोगों ने रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करते हैं और फिर वांग लिन भी उनके पास पहुंच जाता है और ग्रीट करता है, जो देखकर ऑलसीर वांग लिन कुछ नहीं कहता और फिर उनके पीछे जाकर जो कोर डिसाइपल्स होते हैं उनके साथ उस रो में खड़ा हो जाता है कि तभी स्वॉर्ड सेंट लिंग त्यानहू अपने स्वॉर्ड से कहने लगता है कि क्या तुम इसे जानते हो, और फिर हम देखते हैं कि इसने अपने स्वॉर्ड के अंदर ग्रीट को छुपा लिया था और फिर ग्रीट कहने लगता है कि नहीं मैं इसे नहीं जानता और फिर वो अपने मन में कहता है कि हाँ पर मैं इतना जानता हूँ कि सालों पहले जिसके साथ मैंने फाइट किया था ये उसी का डिसेंडेंट है। जिसके बाद उस स्पिरिट डीमन सी के अंदर हलचल होती है और यहाँ पर लहरों को फाड़ते हुए तेज एनर्जी का एक बड़ा सा बवंडर क्रिएट हो जाता है, जिसे देखकर वांग लिन भी हैरान था और हम देखते हैं कि इतनी पावरफुल एनर्जी से बना हुआ ये बवंडर पूरे के पूरे तियानियन स्टार आसपास के प्लैनेट सभी डायरेक्शन में फैल जाता है और रेड कलर की एनर्जी सेकंड्स में ही पूरे आसमान और आसपास के एरिया में फैल जाती है और हम देखते हैं कि आसपास के प्लैनेट के चपेट में आते साथ ही जितनी फुर्ती के साथ ये एनर्जी रिलीज हुई थी उतनी ही फुर्ती के साथ ये रेड कलर की एनर्जी वापस भी आ जाती है और हम देखते हैं कि नीचे पानी का बवंडर बनने लगता है जो कि अपने आसपास की हर एक चीज को ऑब्जर्व कर रहा था और अगले ही पल वो रेड कलर की लाइट तो गायब हो जाती है, लेकिन जितने भी आसपास के प्लेनेट में ओनरलेस ट्रेजर्स थे वो सभी उसके पीछे पीछे खींचे चले हुए आते हैं और आकर इस स्पिरिट डीमन सी के अंदर समा जाते हैं, जो देखकर वांग लिन भी हैरान था, अपने मन में कहता है कि न जाने इस स्पिरिट डीमन सी के अंदर ऐसी कौन सी मिस्टीरियस और पावरफुल एनर्जी छिपी हुई है जो कि इस सब को कंट्रोल कर रही है। यहाँ पर वहाँ मौजूद जितने भी लोग थे वो सभी लोग ट्रेजर्स को देखकर पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं कि तभी वांग लिन को भी जेड हार्मनी लिक्विड सेलेस्टियल गोल्ड सॉइल जैसे पावरफुल ट्रेजर्स भी दिखते हैं, साथ ही इंक वाटर स्टोन स्पिरिट राइनो हॉर्न ऐसे ही बहुत से पावरफुल मटेरियल्स दिखते हैं जिनसे कि आर्टिफैक्ट को रिफाइन किया जाता है और जिन्हें की वांग लिन ने 2C की मेमोरी में देखा था। तभी यहाँ पर लाल कलर की एक चमकती हुई स्वॉर्ड भी उन्हें नजर आती है, जिसे देखकर जो लिंग त्यानहू है वो भी ऑलसीर से कहने लगता है कि क्या तुमने ये देखा, और वो भी हाँ में जवाब देता है। अब वांग लिन और बाकी सभी लोग अपने डिवाइन सेंसेस का यूज करके उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसका पता लगाने लगते हैं, लेकिन एक फोर्स यहाँ पर इन सभी को रोक देती है, जिस वजह से वांग लिन का ओरिजिन सोल तक कांप उठता है। कुछ लोगों के मुंह से तो खून तक निकलने लगता है और स्वॉर्ड सेंट लिंग त्यानहू सभी से कहता है कि ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है, अपने डिवाइन सेंसेस को अभी के अभी रोक दो। अब यहाँ पर ये चीज सुनकर वांग लिन भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये क्या चीज है कि यहाँ पर इतने पावरफुल तो कल्टीवेटर का ध्यान भी इस चीज ने अट्रैक्ट कर लिया, और जिस वजह से वांग लिन समझ जाता है कि असल में ट्रू ट्रेजर तो ये चीज है। और अब वांग लिन दिमाग लगाता है और क्या करता है कि अपने डिवाइन सेंस में सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट से मिली हुई लाइफ सील्स का यूज करते हुए अपने डिवाइन सेंसेस को आगे बढ़ाता है, जिस वजह से वांग लिन उस फोर्स के आगे झांक पाता है और देखता है कि असल में ये चीज एक गोल्डन कलर का टोकन है। इसी के साथ वांग लिन अपनी डिवाइन सेंसेस को वापस ले आता और यहाँ पर ब्लड एंड सिस्टर की बेटी ये देखकर कहती है कि हालांकि इस लड़के की जो कल्टीवेशन है वो कुछ खास नहीं, लेकिन इसका डिवाइन सेंस इतने पावरफुल बैरियर वाले वॉर्टेक्स को भी पेनिट्रेट कर सकता है, जिसका मतलब ये है कि इसे मैं बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकती। कि तभी लिंग त्यानहू यहाँ पर अपने 4 डिवाइन स्वॉर्ड का यूज करते हुए एक बहुत बड़े फॉर्मेशन को क्रिएट करता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि आसमान से बड़े बड़े स्वॉर्ड आकर स्पिरिट डीमन सी पर लगे उस फॉर्मेशन के चारों ओर गड़ जाते हैं, जिस वजह से गेट ओपन हो जाता है। और अब वो अपने सारे डिसाइपल से कहता है कि स्पिरिट डीमन सी का गेट ओपन हो चुका है, अब तुम लोगों को किस चीज का इंतजार है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक एक करके सारे डिसाइपल्स उस गेट की तरफ टूट पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लिंग त्यानहू है वो यहाँ पर सभी को एक लाइफ सील
देते हुए कहता है मेरी इस स्वॉर्ड एनर्जी को अपने साथ ले जाओ जो कि तुम्हारी लाइफ सेविंग टेक्निक के रूप में तुम्हारी मदद करे। इसी के साथ हम देखते हैं कि ऑलसीर भी अपने डिसाइपल्स को ऑर्डर देते हुए कहता है कि अब तुम लोग भी एंटर करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन समेत 7 और कोर डिसाइपल्स भी यहाँ पर उस गेट की तरफ रवाना हो जाते हैं और अगले ही पल सभी लोग इसके अंदर एंटर हो जाते हैं और साथ ही वो फॉर्मेशन भी टूट जाता है और अब स्पिरिट डीमन सी का ये जो गेट है ये पूरी तरीके से क्लोज हो जाता है। और यहाँ पर लिंग दियान हो ऑलसीर से कहता है कि तुमने देखा ना वो लास्ट टोकन जिसकी तलाश हम कर रहे थे वो फाइनली इस बार अपीयर हो गया, तो बताओ अब आखिर हमें क्या करना चाहिए। जिस पर ऑलसीर कहता है कि ये पूरी तरीके से किस्मत की बात है, जिस आखिरी टोकन की तलाश हम कर रहे थे वो इस बार अपीयर हुआ, लेकिन लास्ट टाइम जब हम स्पिरिट डीमन सी के अंदर उसकी तलाश के लिए गए तो हमें हैवी कैजुअलिटीज का सामना करना पड़ा। इसीलिए बेहतर यही होगा कि क्यों ना हम इसके लिए पूरी तरीके से तैयारी करें और 200 साल बाद ठीक यहीं पर आकर मिले। जिस पर लिंग दियान हो भी मान जाता है और फिर वहाँ से जाते हुए कहने लगता है कि ठीक है फिर 200 साल बाद हम यहाँ पर मिलेंगे, फिर उस टोकन को भी जाकर हासिल कर लेंगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि लिंग दियान हो यहाँ से चला जाता है और ऑलसीर कहने लगता है मेरा डिसाइपल वांग लिन तुम वाकई में बहुत ही ज्यादा लकी हो, लेकिन मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारी किस्मत कब तक तुम्हारा साथ देती है। इसी के साथ हम वांग लिन को देखते हैं जहाँ पर फाइनली वो स्पिरिट डीमन सी के अंदर एंटर कर चुका था और अब नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ज्यादा मजा आएगा क्योंकि गाइस इसी के साथ द रेनेगेड इमॉर्टल का एक बिल्कुल ही नया आर्क शुरू होने वाला है और जिसने की ताबड़तोड़ एक्शन के साथ साथ बहुत सी मिस्ट्रीज से भी पर्दा उठने वाला है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।